अलीगढ़ में एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जिसने समाज के तमाम सवालों को एक झटके में सामने खड़ा कर दिया। एक नाबालिग छात्रा और उसका शिक्षक, उम्र में बड़ा फासला लेकिन दिल एक जैसे। शुरू हुई कोचिंग से पर खत्म हुई होटल के उस कमरे में जहां दोनों ने एक साथ जहर खा लिया। छात्रा ने मां की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और शिक्षक ने पिता की समझाइश को ठुकरा दिया। फर्जी आईडी, गुपचुप बुकिंग और फिर मौत की चुप्पी। लेकिन क्या यह महज एक प्रेम प्रसंग था या इसके पीछे कोई और राज छिपा था? क्या वाकई समाज के डर ने दो जिंदगियों को निगल लिया या बात कुछ और थी? क्या छात्रा की मां और शिक्षक का परिवार इस हादसे को रोक सकते थे? इन सब का जवाब हम आपको देंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ में एक दर्दनाक प्रेम कहानी का अंत दो लाशों के साथ हुआ। एक 14 वर्षीय छात्रा और उसका 22 वर्षीय शिक्षक, जिन्होंने समाज, परिवार और उम्र की दीवारों को लांघते हुए एक दूसरे से प्रेम किया। आखिरकार होटल के कमरे में जीवन से हार गए। दोनों ने खुदकुशी कर ली और पीछे छोड़ गए कई अनुत्तरित सवाल, टूटे हुए परिवार और एक शर्मसार समाज। घटना अलीगढ़ के ज्वालाजीपुरम इलाके की है। मृत युवक चंद्रभान बीटेक अंतिम वर्ष का छात्र था और निजी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ अपने घर पर कोचिंग क्लास भी लेता था। यहीं से उसकी मुलाकात हुई 8वीं पास एक छात्रा से जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। छात्रा अपने पिता की मौत के बाद मां और छोटे भाई के साथ रहती थी। मां नौकरी करती थी और बेटी को अच्छे भविष्य के लिए चंद्रभान से ट्यूशन दिला रही थी। 6 महीने पहले शुरू हुआ यह रिश्ता कब गहराता चला गया, किसी को अंदाजा नहीं था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्होंने साथ जीने मरने की कसमें खा ली। जब छात्रा की मां को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो वह हैरान रह गई। उसने तत्काल बेटी की कोचिंग छुड़वा दी और कुछ दिन तक स्कूल भी नहीं जाने दिया। मां ने अपनी बेटी को समाज और इज्जत की दुहाई दी, खूब समझाया, डांटा, लेकिन छात्रा ने हार नहीं मानी। उसने मां को भरोसा दिया कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ समय बाद उसे फिर से स्कूल भेजा गया। उधर युवक के पिता प्रमोद ने भी बेटे को समझाया था, उम्र के फर्क और सामाजिक नियमों का हवाला दिया, लेकिन चंद्रभान ने कहा कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। कई बार डांटा गया मगर उसने बात नहीं मानी। पुलिस के मुताबिक दोनों 6 मई को अलीगढ़ के एक होटल में चेक इन किए थे। दोनों ने पहचान छिपाकर फर्जी आई कार्ड से कमरा बुक कराया था। दोपहर के समय जब काफी देर तक कमरे से कोई हलचल नहीं हुई तो होटल स्टाफ को शक हुआ। दरवाजा खोलने पर दोनों के शव मिले। कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने समाज के तानों और पारिवारिक दबाव को कारण बताया है। घटना की सूचना मिलते ही होटल पहुंची छात्रा की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने कहा, 3 महीने पहले ही मुझे इनके रिश्ते की जानकारी मिली थी। मैंने बेटी को खूब समझाया, इज्जत की दुहाई दी, लेकिन वह नहीं मानी। अब मेरा क्या होगा? पहले पति ने आत्महत्या की और अब बेटी ने भी। युवक के पिता प्रमोद भी गहरे सदमे में हैं। उन्होंने कहा, मैंने बेटे को बहुत समझाया था, कहा था कि ऐसा रिश्ता ताजिंदगी बदनामी देगा, मगर वह नहीं माना। आज अकेले बेटे को खोकर मैं टूट गया हूं। यह घटना सिर्फ एक प्रेम कहानी का दुखद अंत नहीं है, बल्कि यह समाज के उस सख्त चेहरे को भी उजागर करती है जहां प्रेम करने वालों को समझने की बजाय उन्हें दबाया जाता है। खासकर जब लड़की नाबालिग हो और लड़का कुछ साल बड़ा हो, तब समाज उन्हें अपराधी बना देता है। नतीजा, 2 जिंदगियां खत्म और 2 परिवार बिखर गए। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। होटल का सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मानकर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने समाज को एक बार फिर आईना दिखाया है। क्या प्यार की कोई उम्र होती है? क्या सामाजिक दबाव में आकर हर रिश्ता अपराध बन जाता है? क्या माता पिता को सिर्फ मना करने की बजाय संवाद का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो इस प्रेम कहानी की मौत के बाद से हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।